अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश शुमायू यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली होरोस्कोप। और जो ये वीकली होरोस्कोप है वो रहेगा 15 सितंबर से 21 सितंबर तक, यानी 15 सितंबर टू 21 सितंबर 2025। और जो पहली दफ़ा ये वीडियो देखेंगे या पहली दफ़ा चैनल पे विजिट करेंगे तो मैं उनको बताता चलूँ कि जो ये वीकली होता है ये हमारे हर टॉपिक पे हम लोग कवर करते हैं, चाहे एजुकेशन हो, मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, नो कांटेक्ट हो, मनी हो, आपके सिंगल पर्सन हो, हेल्थ हो, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, हर चीज पे बात की जाती है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और लाइक कमेंट जो दिल चाहे आपका जरूर करें। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप थोड़ा सा वीकली के अंदर और चीज़ें ऐड करें। चले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं कि जो ये गोल्ड है और सिल्वर है इनकी प्राइस आप ऊपर जाते हुए देखेंगे अभी। और मतलब अब ये थोड़ी सी अपनी जो इनकी रेंजेस हैं ये इससे ऊपर ही जाएंगी। मैं सोना और चांदी की बात कर रहा हूँ, यानी गोल्ड और सिल्वर की। तो ये जो चीज़ें आप इनमें थोड़ी सी ऊपर देखेंगे। और थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो की तो वो भी आप कुछ ऐसे जो कॉइन्स होंगे या चीज़ होंगी थोड़ी सी उसमें भी आप बराबर देखेंगे, थोड़ा सा बढ़ते हुए देखेंगे। बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला ज़ोडिएक साइन है यानी कि एरीज। एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से। अगर एरीज की बात करूं एजुकेशन के हवाले से तो कहीं ना कहीं आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। और आप लोगों की जो एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम या हडल चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब आखिरी दिन होगा, ये हफ्ता खत्म होगा, मतलब संडे तक आप लोग पहुंचेंगे तो कहीं थोड़ा सा वहां पे फिर आपको हल्के फुल्के डिस्टर्बेंस और ये चीजें थोड़ी सी नजर आएंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की तो मैरिड लाइफ में मैं ये बोल सकता हूं कि हफ्ता थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात करना है। पार्टनर से लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, हडल यानी जो आपका स्पाउस है ये चीजें हो सकती हैं। थोड़ी सी पार्टनर की हेल्थ पे भी ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा एग्रेशन भी आएगा, आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा और थोड़ा सा आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ क्रिएट हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी लव रोमांस की यानी रिलेशनशिप की तो ये हफ्ता आप लोगों को इसमें भी केयर करने की ज़रूरत है। पार्टनर से थोड़ी सी बॉन्डिंग कमज़ोर हो सकती है, किसी बात पे इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार वो चीट कर रहा है या मुझे समझ नहीं रहा या मुझे धोखा दे रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे और ये हफ्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करने वाला है, जो कि रिलेशनशिप में लव लाइफ की बात कर रहा हूँ। अगर बात करूं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की तो नो कांटेक्ट सिचुएशन पे भी मैं यही बोलूंगा कि इस हफ्ते कोई ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक भी हो गया और आपका एक्स का आपको मैसेज कॉल भी आ गई तो कहीं ना कहीं उसमें भी लड़ाई नजर आ रही है, कोई ना कोई फड्डा वगैरह है, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसका आप लोगों ने थोड़ी सा एहतियात करनी है और थोड़ी सी केयर करनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें इस हफ्ते सिंगल ही रहें, किसी के साथ रिलेशनशिप में ना आए। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे मौके बनेंगे जिसमें आपके इसके साथ किसी की दोस्ती हो सकती है। तो दोस्ती की हद तक रखें, उससे आगे अभी इस हफ्ते ना बढ़ें। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके मनी मैटर्स की तो मनी मैटर्स पे मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि ये हफ्ता मनी मैटर्स के हवाले से आपके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं अगर थोड़े से आपके खर्चे भी होंगे, अखराजात भी बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप कवर भी कर लेंगे। कोई ना कोई नई आपकी सोर्स ऑफ इनकम खुलेगी, कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज करेंगे जिससे आपकी इनकम जनरेट होती रहे। तो पैसों के हवाले से तो ये हफ्ता आपके लिए ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो खास तौर पर आप लोगों ने अपने स्टमक का ख्याल रखना है, अपने लिवर का ख्याल रखना है और अपनी लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है और आपने राइट शोल्डर का ख्याल रखना है आप लोगों ने। और थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपने नीज का भी ख्याल रखना है। तो इसमें आपको यहाँ पे पेन हो सकता है और थोड़ा सा आपको यूरिया इन्फेक्शन, ये चीज़ें भी इस हफ्ते सामना करने पड़ सकती हैं। तो इन चीज़ों की आपने थोड़ी सी केयर करनी है। अब उसके अलावा जो हमारा अगला यानी जॉब की, अगर जॉब की बात करें, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए हफ्ता थोड़ा बहुत आपका प्रॉब्लम इस हिसाब से रहेगी कि आपको सोचें बहुत आएंगी। आप लोग सोचेंगे कि यार हम अपनी जॉब स्विच कर लें या हम छोड़ दें या हम अभी ना जाए। इस तरीके का आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा बहुत आपको बॉस भी, जो आपके बॉस होंगे या कुलीग होंगे, उनसे हल्की फुल्की आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको तंग करेंगी, थोड़ा बहुत ट्रबल करेंगी। लेकिन आपके लिए अगर मैं वैसे कंपैरिजन करूं तो ये हफ्ता आपके लिए निकल जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आएगा लेकिन कहीं ना कहीं ये आप सॉल्व कर जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपके कैरियर की तो कैरियर वाइज ये हफ्ता मुझे आपका ठीक दिखाई देता है। करियर में थोड़ी सी नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं,
थोड़ा सा करियर आपका ग्रो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो सोशल सर्कल है वहां से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी दोस्त से या आपका पुराना दोस्त हो तो हल्की फुल्की कोई हेल्प मिल सकती है। और अगर आप लोग कोई कहते हैं ना कोई पेट्रोल का काम कर रहे हैं या कोई ऑयल का काम करते हैं या नॉर्मल समझ लें कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो इस हफ्ते में आपको हल्की फुल्की प्रोग्रेस दिखेगी। अगर उसके अलावा मैं बात करूं आपके बिजनेस की, कि बिजनेस के हवाले से हफ्ता कैसा रहेगा, तो आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, छोटी मोटी कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत आप लोग का ये ध्यान में होगा कि यार कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी आपकी हो सकती है बिजनेस के हवाले से, और आप लोग कोई छोटा मोटा सफर भी कर सकते हैं। तो बिजनेस में आपने बस किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी इस हफ्ते नहीं करनी, थोड़ी सी एहतियात रखनी है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन है यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करता हूं आपकी एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, उसमें आप लोगों को काफ़ी प्रोग्रेस मिल सकती है। कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर्डल ये चीज़ें चल रही थी तो डेफिनेटली वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। यानी कि स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स में ऑलरेडी बार बार बोल चुका हूँ और हर वीडियो में बोलता हूँ कि KG 1 से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक वो स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो ओवरऑल आपके लिए हफ्ता काफी अच्छा है। उसके अलावा अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ भी आपके लिए हफ्ता एवरेज है। इसमें आप लोग ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका लगेगा कि आपका जो पार्टनर है आपके साथ टाइम बहुत कम स्पेंड कर रहा है, आपके साथ वक्त ज्यादा नहीं गुजार रहा है, या ऐसी कौन सी उसको मेरी बात बुरी लग गई, ऐसी चीजें आप लोग थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको हल्की फुल्की थोड़ा सा मूड ऑफ कर सकती है, मूड स्विंग कर सकती हैं। अगर आप नॉर्मल बात करेंगे या चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आपको जो फील आएगा थोड़ा बहुत वो भी सही होगा। और ओवरऑल अगर बात करूं तो आपकी मैरिड लाइफ भी मुझे हफ्ता एवरेज दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैं आपकी बात करूं लव लाइफ की, तो शुरू के 5 दिन तो बिल्कुल आपके ठीक जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आखिर के 2 दिनों में आप लोग बहुत पोलाइट बात कर रहे होंगे अपने पार्टनर से, जिसमें आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये चीज़ आप थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे जिससे कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई हो सकती है, कोई फड्डा हो सकता है। तो कोशिश आप लोगों ने करनी है किसी थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व नहीं होने देना, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो फिर चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोग, अगर आप लोगों का इस हफ्ते नो कॉन्टैक्ट ब्रेक भी होता है तो कोशिश करिएगा आखिर के दिनों में ना हो। अगर वो आखिर के दिनों में होगा तो फिर कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई फड्डा, ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स के हवाले से हफ्ता मुझे काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है। और मनी मैटर्स में आप के लिए नई सोर्स ऑफ इनकम खुल सकती है। अगर पैसा आपके पास सेव नहीं हो रहा था तो इनकम आपके पास सेव भी होगी और आप लोग इनकम अपनी जनरेट भी करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपका पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको इम्कान है कि वापस मिल सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ वाइज आपको खास तौर पे हार्ट का बहुत ख्याल रखना है, अपनी मदर इन लॉ का ख्याल रखना है, अपनी मदर का हेल्थ का ख्याल रखना है, स्टमक का ख्याल रखना है, लिवर का ख्याल रखना है। और थोड़े बहुत आपको स्वीट क्रेविंग्स होंगी और आप लोग ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह इसकी भी तरफ जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी नौकरी की बात करूं यानी जॉब की बात करूं तो ये हफ्ता आपको थोड़े से उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी बहुत हर्डल आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा काम का वर्कलोड बढ़ रहा है, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो ये थोड़ा सा आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। और सम टाइम ऐसा होगा, आप अगर 5 बजे आप लोगों की छुट्टी हो जाती तो फिर आपका ऐसा होगा कि आपके ऑफिस के बॉस हो या आपका सीनियर आपको 7 बजे तक बिठा रहा है, 8 बजे तक बिठा रहा है, तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर बात करूं आपके कैरियर की, तो कैरियर वाइज मैं आपको ये बोल सकता हूं, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, या कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, या एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, या मॉडल हैं, या फैशन डिजाइनर हैं, या उसमें आप आर्ट से रिलेटेड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस हफ्ते प्रोग्रेस होगी। उसके अलावा अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो खास तौर पर आप लोगों को ख्याल रखना है किसी भी कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपको कोई स्कैमर टकरा सकता है, कोई फ्रॉड करने वाले लोग टकरा सकते हैं, कोई बेवकूफ़ बनाने वाले लोग टकरा सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, जो भी करें देखभाल के करें, उसको पूरे तरीके से अपने कहते हैं ना कि कंफर्मेशन कर ले कि ये चीज़ सही है या नहीं है। और अगर मैं आपको यही दूंगा एडवाइस टॉरस वालों को कि इस हफ्ते बिजनेस में आप लोगों को एहतियात रखनी है। अच्छा, उसके अलावा आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन है यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा, देखिए अगर जेमिनाई की बात करूं, स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से, तो एजुकेशन वाइज तो आपको इस हफ्ते में काफ़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मसला हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, टीचर से आपका कोई फड्डा वगैरह हो सकता है, कोई मिस आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सपीरियंस करनी है आपका इस हफ्ते।
जेमिनी वालों ने एजुकेशन में। और अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ मुझे आपकी सबसे बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिखाई देती है। पार्टनर से अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, यानी आपके स्पाउस से वो बातचीत नहीं कर रहा था या आपसे थोड़ा सा नाराज था या नाराज थी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर आपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ पार्टनर के साथ आपको टाइम अच्छा स्पेंड करने का मौका मिलेगा, और हो सकता है आप लोग कोई वेकेशन पे चले जाएं, कोई घूमने चले जाएं या कोई हॉलीडे पे चले जाएं, तो ये चीजें भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में सबका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। कुछ देखें, मैं आपको एक आसानी कर देता हूँ। लव लाइफ, सिंगल पर्सन और नो कांटेक्ट। सिंगल वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि इस हफ्ते थोड़ा सा आप लोग कोशिश करें सिंगल ही रहें, क्योंकि हो सकता है कोई आपको दोस्ती किसी से हो जाए और आप लोग थोड़ा सी अटैचमेंट कर लें, तो कहीं ना कहीं फिर वो आपके लिए थोड़ी सी चीज नुकसान हो सकती है। और नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों ने इस हफ्ते एहतियात रखनी है, कोशिश करें कि नो कांटेक्ट ना ब्रेक हो। अगर नो कांटेक्ट आपका ब्रेक होता भी है तो इम्कान है कि फिर उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई फड्डा हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको नुकसान कर सकती है, आपको हर्ट कर सकती है। अगर बात करूं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इस हफ्ते थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है, या पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, पार्टनर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, या पार्टनर आपका बातों को इतना सीरियस नहीं दे रहा। तो ये थोड़ा सा आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, और कोशिश रखें कि कोई मिस आर्ग्यूमेंट ना हो, कोई लड़ाई ना हो, खास तौर पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो। उसके अलावा अगर मैं आपकी मनी मैटर्स की बात करता हूँ, तो शुरू के 4 दिनों में तो बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, यानी आपके जो फाइनेंस है, उसमें कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी, कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखेगी। और अगर चीज़ें आपकी रुकावट चल रही थी, हडल चल रही थी, तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, जो लास्ट के 3 दिन होंगे उसमें थोड़ा सा आप खर्चा कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, या कोई आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, या कोई टी शर्ट्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपका खर्चा भी होगा, पैसा आएगा भी, मतलब कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, तो अपने राइट हैंड की आपने थर्ड उंगली का ख्याल रखना है, राइट पाँव की थर्ड फिंगर का आपको ख्याल रखना है। उसके अलावा आपने स्टमक का खास ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत आपका हार्ट में भी हल्का फुल्का पेन हो सकता है। उसके अलावा बैक का ख्याल रखिएगा, और थोड़ा बहुत आपने अपने कोलेस्ट्रॉल का भी ख्याल रखना है, और कोशिश करनी है को ऑयली फूड, चिकन यानी जो चिकनाई होती है, तला हुआ खाना, इसको आपने अवॉइड करना है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप नौकरी जो मतलब जॉब करते हैं, तो उनके लिए तो ये हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें उनकी स्मूथ चलेंगी। और कहीं ना कहीं अगर उनका ओवर बर्डन हुआ था, काम में थोड़ी सी ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें डेफिनेटली कमी आएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कैरियर की, तो कैरियर वाइज ये हफ्ता आपके लिए ठीक है, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा फायदा हो जाएगा। अगर आप ट्रेड का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं, या गवर्नमेंट से हैं, या पॉलिटिक्स हैं, या जर्नलिज्म से हैं, या कोई लिखने का काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, तो इन चीज़ों में तो आपको फायदा हो जाएगा। और अगर बिजनेस की बात करूं, तो बिजनेस वाइज ये हफ्ता आपका थोड़ा सा ट्रैवलिंग ट्रिप्स हो सकती हैं, कोई नई डील फाइनलाइज हो सकती हैं, कई नई कंपनियां आपसे राब्ता कर सकती हैं। तो बिजनेस के हवाले से आपका मुझे हफ्ता काफ़ी ठीक दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा है। चौथे ज़ोडिएक साइन पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूं। देखिए, जो वीकली होता है, ये वीकली होरोस्कोप होता है, वो कहीं ना कहीं एक ज़ोडिएक साइन से 65 से 70 करोड़ लोग आपका एसोसिएट करते होंगे। अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होती, अब हर एक का लक तो एक जैसा नहीं होता। जिसको अपना पता है, जिसको अपना जायचा पता है, उस पर 100% ये चीज़ लगेंगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको अपना जायचा बनवाने, तो 3 चीज़ों की नीड होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये अगर 3 चीज़ आपके पास है, तो डेफिनेटली आपकी कुंडली बनेगी, क्योंकि असल आपकी कुंडली बताती है। क्योंकि आप लोग अगर रिव्यू पढ़ रहे होंगे लोगों के, जो खैर अल्लाह इज्जत रख लेता, अल्लाह की ज़ात है इज्जत देने वाली, तो आपके सामने है, कोई अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि 3 चीज़ें होती हैं: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर किसी को अपनी पर्सनल कंसल्टेशन करवानी है, रीडिंग करवानी है, तो व्हाट्सएप पे, मतलब आपकी जो स्क्रीन है उस पर व्हाट्सएप का नंबर चल रहा होगा, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको टीम रिस्पॉन्स करेगी। और किसी ने अगर मेरी फेस कंफर्म करना है, अव्वल तो खैर वो ऐसी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग नंबर यहाँ से लेके जा रहे हैं चैनल से, तो फिर वो 110% सब जेन्युइन ही है, 110% सब एक्यूरेट ही है। अब आ जाते हैं हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके शुरू के 5 दिन तो बिल्कुल ठीक रहेंगे, 5 दिन बड़े आपके स्मूथ रहेंगे। आखिर के जो 2-3 दिन होंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ट्यूशन टीचर से कोई परेशानी आ सकती है, आपका
पढ़ाई में दिल ना लगे या असाइनमेंट आपके चीज़ें टाइम पे कंप्लीट ना हो, तो कोशिश करिएगा शुरू के 5 दिनों में ये चीज़ें सॉल्व कर दें तो आपके लिए ठीक है। तो अब आ जाते हैं यानी जो मैरिड लाइफ है कैंसर वालों की। अगर कैंसर वालों की मैरिड लाइफ की बात करूं तो बिल्कुल ठीक दिखाई देती है, सबसे कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, चीज़ें आपका बेटर चलेंगी। पार्टनर से अगर कोई लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, और कोशिश करें कि आप लोग अगर सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, तो वो भी आपकी सबसे ठीक हो जाएगी। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मुझे सबसे काफ़ी ठीक दिखाई देती है। और पार्टनर कोई आपको गिफ्ट वगैरह दे सकता है या आप पार्टनर को गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं या कोई मूवी पे लेके जा सकते हैं, इससे आपकी चीज़ें ज़्यादा जल्दी अच्छी होंगी और ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से भी हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है, कोई इशू नहीं है। चीज़ें आपकी अगर ख़राब हुई भी थी तो कहीं ना कहीं उसमें बेहतरी आ जाएगी, थोड़ा बहुत आपका रिलेशनशिप स्टेबल होने लगेगा। हाँ, कोशिशें करनी है आपने कि कोई मिस आर्ग्यूमेंट, कोई झगड़ा नहीं करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी कि जिससे आपकी लड़ाई हो जाए या कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम करने लगे, तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। बाकी ओवरऑल अगर बात करूं आपकी रिलेशनशिप की, तो मुझे वो ठीक दिखाई देती है। नो कांटेक्ट की बात करूं तो नो कांटेक्ट सिचुएशन कभी इम्कान है कि सबसे आपका ब्रेक हो सकता है और आपके एक्स की आपको कॉल भी आ सकती है, मैसेज भी आ सकता है, या आपको वो किसी जगह पर टकरा सकता है, मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपके साथ एक्सपीरियंस होंगी। और अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं सिंगल पर्सन की, तो उनको भी डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान मिल सकता है शॉपिंग मॉल पे या कोई फूड कोर्ट में, जहाँ पे उससे आपकी दोस्ती हो जाए या और आपकी फिर अच्छी उनसे बॉन्डिंग हो जाए। खासतौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आपको इस हफ्ते कोई मिल सकता है। तो कभी इम्कान है इस चीज़ का, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो डेफिनेटली होगा, और नहीं अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा। अब उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो खास तौर पे आप लोगों ने दाढ़ों का ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है, अपने माउथ का ख्याल रखना है, जबान का ख्याल रखना है। ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना, कोई बासी खाना नहीं खाना, क्योंकि वो आपका चीज़ें काफ़ी ख़राब कर देगा। आपको राइट आई का ख्याल रखना है, स्टमक का ख्याल रखना है, अपने हेड का ख्याल रखना है। आपको हेडेक प्रॉब्लम हो सकते हैं और नींद भी आपकी सबसे काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है और थोड़ा बहुत अपने लिवर का भी ख्याल रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो जॉब करते हैं उनके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर काम का बर्डन चल रहा था, लोड चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी, चीज़ें थोड़ी बेटर होने लगेंगी। बॉस की तरफ से भी आपको कोई अप्रिसिएशन मिल सकती है, आपको कोई हल्की फुल्की छोटी मोटी कोई प्रमोशन मिल सकती है, या आप थोड़े से रिकग्नाइज हो सकते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये हफ्ता नौकरी वालों के लिए तो ठीक दिखाई देता है मुझे। बात करूँ अगर करियर की, तो अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई एथलीट हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, या किसी फोर्सेस से रिलेटेड हैं, या कोई बॉडी बिल्डर है, आपका जिम है, या कोई फूड रेस्टोरेंट आप चलाते हैं स्पाइसी वगैरह इनका, या आप समझ लें कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपके लिए हफ्ता मुझे काफ़ी ठीक दिखाई देता है। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, चीज़ें आपकी करियर में ग्रो करती भी दिखेंगी। अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में आपने कोशिश करनी है कोई बड़ी डील नहीं करनी, कोई बड़ी चीज़ फाइनलाइज नहीं करनी। अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, थोड़ी बहुत और अपनी इन्फॉर्मेशन लें, थोड़ी सी और अपनी मालूमात बढ़ाएं, फिर जाके कुछ करें। तो ये हफ्ता ओवरऑल अगर बात करूं कैंसर के लिए, तो मुझे काफी ठीक दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा 5वां ज़ोडिएक साइन है यानी कि लियो। लियो वालों के लिए आपका ये हफ्ता कैसा जाएगा, स्टार्ट करूं अगर आपकी एजुकेशन से, तो एजुकेशन वाइज कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं लगेगा पढ़ने का, आप बोलेंगे यार आगे देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, अभी ऐसा क्या इशू है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं बहुत मजे की, अच्छा ये अगर ऐसा हो तो मुझे बताइएगा भी, क्योंकि अगर जिनके साथ ये लाजमी होगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं आप स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, क्या पता टीचर ने आपको मारा, पलट के आपने कुछ कर दिया, ऐसा भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बन रहा है, ऐसी चीज़ें बन रही हैं, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। उसके अलावा अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं, तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं इस हफ्ते आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिड लाइफ में स्पाउस से कोई फड्डा हो सकता है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, ऐसा आपको लगेगा कि स्पाउस आपकी बिल्कुल नहीं सुन रहा हो, या तो उसको कोई चला रहा है अपने कहने पे, या कोई कुछ उसके साथ ऐसा उसको फीड कर रहा है, तो ऐसी चीज़ आप लोग को लगेगा। और उसके अलावा पार्टनर की थोड़ी सी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, और आप की भी खास तौर पे थोड़ा सा हेल्थ मुतासिर कर सकती है। मैं हेल्थ पाऊंगा वो तो बताऊंगा। तो मैरिड लाइफ में तो आप लोगों ने इस हफ्ते काफ़ी खास तौर पे ख्याल रखना है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं लव लाइफ की, लव रोमांस की, तो वो मुझे आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है। अगेन बहुत अच्छा टाइम है, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, चीज़ें आपकी बेटर होती भी दिखाई दे रही हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ चल रहा था तो वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। अगर बात करूं नो कांटेक्ट वालों की, तो उनके लिए भी मैं सेम बोलूंगा कि नो कांटेक्ट वालों के लिए भी हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई देता है मुझे। और कभी इम्कान है, अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ, तो डेफिनेटली आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है और आपके एक्ट की कॉल मैसेज वगैरह
वापस आ सकती है और आपका दोबारा से, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर वो ब्रेक हो गई थी चीज़ तो दोबारा से भी सॉल्व हो सकती है और दोबारा न्यू, समझ लें, एक न्यू स्टार्ट ले सकती है। उसके अलावा अगर बात करूँ सिंगल पर्सन की, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि वो इस हफ्ते किसी से दोस्ती हो सकती है, किसी से कमिटमेंट हो सकती है और कुछ ना कुछ आपके जो सिंगल पर्सन है वो इस हफ्ते मिंगल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पर अपनी स्किन का ख्याल रखना है, आपकी एनर्जी लेवल का ख्याल रखना है, थोड़ा सा आपने लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है और थोड़ा सा यूरिया साइड का भी अपना ख्याल रखना है। उसके अलावा ये आप लोग बोल सकता हूँ थोड़ा सा आपके हाथ पैरों में भी दर्द आपको महसूस होगा और थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखना और थोड़ी बहुत नींद भी आपकी डिस्टर्ब होगी। तो लियो वालों को इन चीज़ों का ख्याल रखना। अगर बात करूँ जॉब की, तो जॉब के हवाले से जैसी आपकी चल रही थी वैसे चलेगी, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं जब वो आगे वीक बढ़ेगा। तो उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने शुरू के दिनों में कुछ नहीं करना, जैसे चल रहा है वैसे चलने देना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके हक में बेहतर होते हुए दिखाई देंगी। अगर बात करूं कैरियर की, तो कैरियर वाइज ये हफ्ते काफ़ी आपका आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या एक्टर हैं, यूट्यूबर हैं या कोई आप समझ लें कोई प्रोडक्ट अपनी सेल करते हैं या आप समझ लें किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं या कोई खाने पीने का काम करते हैं, तो डेफिनेटली करियर के हवाले से आपके लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता नज़र आ रहा है। बात करूं अगर बिजनेस की, तो बिजनेस वाइज भी हफ्ता काफ़ी अच्छा है। नई आपको जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है उससे ज़्यादा आपको मिल सकता है और कोई नई आपकी डील फाइनलाइज हो सकती है, कोई नई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ डेफिनेटली इस हफ्ते अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो डेफिनेटली होंगी। तो ये हफ्ता ओवरऑल आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा खराब है, बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो बिना वक्त ज़ाया करे आप आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन है, यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए आपका हफ्ता कैसा जाएगा? अगर विर्गो की बात करूं, स्टार्ट करूं आपके एजुकेशन से, तो एजुकेशन वाइज मैं ये बोलूँगा ये हफ्ता आपके लिए ठीक है। इट विल बी एवरेज फॉर यू। जैसा चल रहा था चीज़ें आपकी वैसी चलेंगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, एक एवरेज प्रोग्रेस आपकी रहेगी इस हफ्ते एजुकेशन में। उसके अलावा अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं, तो मैरिड लाइफ में आखिर के डेज में कोई आपकी हल्की फुल्की लड़ाई हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है। बाकी शुरू के दिनों में तो मामला सही रहेगा। अगर लड़ाई हो भी जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी और वो सॉल्व हो जाएगी। तो मैरिड लाइफ के लिए भी कोई इतना मसला दिखाई नहीं दे रहा। बात करूं अगर लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है। चीज़ें आपकी स्मूथ होते हुए नजर आ रही हैं। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था या कोई फड्डा वगैरह चल रहा था तो डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगा और आपके जो रिलेशनशिप में उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आप लोग दोबारा से ट्रस्ट करने भी लग जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है कि आपका भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस हफ्ते ब्रेक हो सकता है और कोशिश ये करनी है आपने कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि यार एक वो मेरा वाला ये जो था पहले का एक्स, वो ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम देंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपकी बेटर होते हुए दिखाई देंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं सिंगल पर्सन की बात करूं, तो सिंगल पर्सन को ये बोलूँगा इस हफ्ते सिंगल ही रहें। कोशिश करें कोई ऐसी कमिटमेंट या किसी से अटैचमेंट ना कर लें कि जिससे थोड़ा सा उनको हर्ट होना पड़े, नुकसान होना पड़े, क्योंकि जिससे वो समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं वहाँ पे उनका काम बनेगा नहीं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी मनी मैटर्स की, तो स्टार्टिंग के डेज काफ़ी अच्छे रहेंगे, लेकिन आखिर में थोड़ा सा आप खर्चा भी करेंगे, हल्का फुल्का आपका बजट भी आउट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इनकम ऐसी रहेगी कि उसमें आपको मसला नहीं आएगा। ये हफ्ता आपका निकल जाएगा। पैसों के हवाले से हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ वाइज मैं ये बोलूँगा आपको दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, अपनी नींद का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, सर का ख्याल रखना है और कहीं ना कहीं आपका कोई रिलेटिव या घर वाला अल्लाह ना करे हॉस्पिटलाइज में बीमार हो सकता है, आपको हॉस्पिटल में चक्कर लगाना पड़ सकता है और ख़ास तौर पे आपकी बाइक या जो आपकी कार है, यानी ऑल टाइप ऑफ व्हीकल, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसका टायर पंक्चर हो सकता है। ये चीज़ें भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं जॉब के हवाले से, तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकते हैं, बिला वजह में रुकावट, ऑब्स्टेकल, हडल, प्रॉब्लम, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी नज़र आ रही हैं। जॉब में थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, काम का लोड बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये हफ्ता आप लोगों ने थोड़ी सी अपनी केयर करनी है, खासतौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं। बात करूँ अगर कैरियर की, क्या आप लोग कोई स्वीट्स का काम करते हैं या कोई मिठास की आपकी शॉप है या कोई आप लोग खाने का काम कर रहे हैं या कोई फूड बिजनेस कर रहे हैं या कोई होटलिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ये हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और नॉर्मल अगर कोई करियर में काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी मुझे हफ्ता ये स्मूथ नज़र आ रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं दिखाई दे रहा है। बात करूँ अगर बिजनेस की, तो आपकी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। बिजनेस के हवाले से कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। आपको अजीब किस्म के लोग टकरा सकते हैं, कोई नई ऐसी स्कीमें लेके आ सकते हैं जो आपको लगे हाँ यार यहाँ इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो इसमें आपको खास तौर पे केयर करनी है, एहतियात रखनी है
इस तरफ आपने थोड़ा सा अपना जो चीज़ें इसको थोड़ी सी कमी रखनी है, मतलब इतनी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी, या ना करें तो अच्छा है। इस हफ्ते को नॉर्मल जाने दें, फिर आगे जो हफ्ता है फिर देखें क्या सिचुएशन बनती है आप लोगों के लिए। तो इसमें आपको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन है, यानी कि लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। अगर बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन वाइज चीज़ें आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं, थोड़ा बहुत ट्रबल कर सकती हैं। कोई हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा चीज़ों में, और ऐसा भी होगा कि आपका इतना दिल नहीं करेगा पढ़ने का, चीज़ों में आपका दिल नहीं करेगा। लेकिन मज़े की बात यह है, अच्छी चीज़ ये, अगर आपकी कोई टेस्ट भी होगा या कोई पेपर भी होगा, तो एट द एंड आपको किस्मत इतना सपोर्ट कर रही है इस हफ्ते कि आप पास हो जाएंगे, तो अच्छी न्यूज़ तो आपके लिए ही है। उसके अलावा अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत आपको इस हफ्ते प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी बहुत झगड़ा हो सकता है, बात आपकी सेपरेशन तक पहुंच सकती है, लड़ाई हो सकती है। कोशिश करिएगा कोई मिस आर्ग्यूमेंट, कोई मिस कम्युनिकेशन ना होने दें, वरना कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें थोड़ी बहुत आपको ट्रबल करेंगी। तो मैरिड लाइफ के लिए तो खास तौर पर आप लोगों ने इस हफ्ते ख्याल रखना है। बात करूं अगर लव रोमांस की, तो स्पेशली बोलूंगा इस हफ्ते लव रोमांस के हवाले से खास एहतियात रखिएगा, क्योंकि आपकी ज़्यादा बात नहीं करिएगा। अगर ज़्यादा बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। वो चीज़ें सॉल्व तो हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके लिए स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस हफ्ते थोड़ी सी केयर करें। जो लव रोमांस के मतलब बात कर रहा हूँ लिब्रा की, सेम मैं बोलूँगा नो कांटेक्ट वालों के लिए, कि नो कांटेक्ट वाले कोशिश करें कि तब तक आपका नो कांटेक्ट ब्रेक ना हो। अगर नो कांटेक्ट ब्रेक हो भी गया, तो कहीं ना कहीं फिर चीज़ ऐसी होंगी कि आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, जो आपको आगे चल के हफ्ते के कुछ दिनों में वो हर्ट कर जाएंगी। सेम सिंगल वाले के लिए, सिंगल पर्सन वालों के लिए भी बोलूँगा, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें, इस हफ्ते सिंगल ही रहें। अगर आपने ज़्यादा ऐसी कोशिश करी कि यार किसी के साथ रिलेशन में आ जाऊँ, किसी के साथ कमिटमेंट कर लूँ, या किसी से अटैचमेंट हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपको चीज़ नुकसान देगी, क्योंकि आप जिसके लिए कर रहे होंगे वो ऑलरेडी किसी के साथ होगा या होंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ वाइज मैं ये कह सकता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने शोल्डर का ख्याल रखना है, स्टमक का ख्याल रखना है, अपने लिवर का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, सर का ख्याल रखना है। आपको हेडेक इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस बढ़ सकता है, इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। और गुस्सा भी इस हफ्ते आपको काफ़ी आएगा, एग्रेशन भी आपका इस हफ्ते थोड़ा सा रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं जॉब वालों की बात करूं, तो आपके लिए ये हफ्ता ठीक दिखाई देता है। कोई इंक्रीमेंट लग सकता है, कोई प्रमोशन हो सकती है। कहीं ना कहीं चीज़ें अगर आपकी थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो डेफिनेटली इस हफ्ते जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए इस हफ्ते बेहतर नज़र आती है। अच्छा, उसके अलावा अगर करियर की बात करूँ, तो करियर वाइज ये हफ्ता आपके लिए सही है। इट विल बी एवरेज फॉर यू। अगर कैरियर की बात करूं इस हफ्ते, तो कैरियर के हवाले से हफ्ता मुझे आपके लिए ठीक दिखाई देता है। इट विल बी एवरेज, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे चलेंगी। और ये ज़रूर बोल सकता हूँ, कहीं ना कहीं लक आपको इस हफ्ते सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको लिए इसमें कुछ ना कुछ बेटरमेंट हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बिजनेस की, तो बिजनेस के हवाले से मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई अपने सोशल सर्कल वालों के साथ इस हफ्ते बिजनेस ना करेगा, ना कोई बिजनेस डील करेगा, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और खास तौर पे इस हफ्ते सोशल गैदरिंग वगैरह इनसे भी दूर रहेगा, वरना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी ट्रैवलिंग भी आपकी होगी, कोई रिलीजियस प्लेस में भी एक्टिविटी कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। और खास तौर पे बिजनेस में आपने जो जगह मैंने बताई है, वहाँ आपने थोड़ी सी बस ख्याल रखना है, और इतना किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। बाकी ओवरऑल आपके लिए ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन है, यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। स्टार्ट करो अगर आपकी एजुकेशन से, तो एजुकेशन वाइज ये हफ्ता मुझे आपका काफ़ी ठीक दिखाई देता है। एजुकेशन में आपको प्रोग्रेस मिलती है। कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम या हर्डल चल रही थी, तो वो इस हफ्ते इम्कान है, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ आपके लिए ये है कि वैसे सही चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत ये होगा कि आपको हल्का फुल्की कोई लड़ाई हो सकती है। और बात पे ये हो सकता है कि बिल्कुल सही चीज़ें चल रही हैं, एकदम से लड़ाई हो गई, कोई फड्डा हो गया है, लेकिन कोशिश करेगा कि आप उसको सॉर्ट आउट कर दें, हाथ के हाथ चीज़ों को सॉल्व कर दें, क्योंकि इस बात को फिर आगे ना बढ़ने दें। आगे बढ़ने देंगे तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा आपको परेशानी या प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ इस हफ्ते कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा, जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। थोड़ा सा आपको थॉट्स आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट फील हो सकती है अपने पार्टनर से, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं रहा, या मुझे टाइम नहीं देना चाह रहा है, या मुझे इग्नोर कर रहा है, तो ऐसी आपकी फीलिंग रहेगी। तो कोशिश करिएगा कि बात खराब ना हो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें चीज़ों को।
और अगर नो कांटेक्ट की बात करूं तो इस हफ्ते भी सेम मैं एज इट इज बोलूंगा जो कि मैंने रिलेशनशिप वालों के लिए बोला है, नो कांटेक्ट वालों के लिए भी वही बात बोलूंगा। अगर उनका नो कांटेक्ट खुल भी गया तो सेम उनका ऐसा फील होगा। अब वो चीजें रिपीट कर दूं तो बात मतलब वही होगी कि एक ही बात दोबारा कर रहा हूं। अच्छा, जो सिंगल पर्सन है उनको कोई मिल सकता है, इम्कान है किसी से दोस्ती हो सकती है। तो सिंगल पर्सन के लिए तो यह है कि किसी ना किसी से उनकी दोस्ती हो सकती है और फिर वो दोस्ती उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी आगे बन सकती है। तो सिंगल पर्सन के लिए तो एक अच्छी खबर है। अगर बात करूं मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स में मैं बोल सकता हूं पैसा आपके पास आएगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो खर्च भी होगा। आप लोग खाने पीने में खर्च कर लेंगे या कोई ऑनलाइन चीज मंगवा लेंगे या कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे, जिस वजह से आपका थोड़ा सा बजट हिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा आपके पास आएगा भी। एक अगर आसान मिसाल दूं तो मैं ऐसा होगा कि आप लोग 50 रुपए कमा रहे हैं तो 55 रुपए 60 रुपए आपके स्पेंड हो रहे हैं। एक ही आप एग्जाम्पल समझ लें, ऐसा सपोज करें, ऐसा आप लोगों को थोड़ा लगेगा। तो मनी मैटर के लिए ये हफ्ता, मनी फाइनेंस के लिए आपका ये एक एवरेज हफ्ता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो स्टमक का ख्याल रखना है, अपने हार्ट का ख्याल रखना है। हार्ट में आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा स्टेमिना आपका वीक हो सकता है। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपका हेडेक प्रॉब्लम होगा और कहीं ना कहीं आपके राइट हैंड में और राइट शोल्डर में आपको थोड़ा सा दर्द महसूस होगा और आपको हल्का फुल्का पेन होगा। अगर जिम वगैरह जाते हैं तो एक्सरसाइज थोड़ा देखभाल के करिएगा, क्योंकि कोई ना कोई आपको हल्की फुल्की इंजरी भी हो सकती है। उसके अलावा अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब के लिए मैं ये बोल सकता हूं, जो नौकरी पेशा लोग हैं आपके लिए ठीक है, जैसी चीजें चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। हो सकता है कोई ऑफिस वर्क के थ्रू या किसी काम के रिलेटेड आप कोई ट्रैवल पे चले जाएं, कोई सफर पे चले जाएं, अपने बॉस के साथ चले जाएं या आप लोगों का पूरा एक क्रू यानी जो एक टीम है वो चली जाए। तो इस तरीके से आप थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे जो कि स्कॉर्पियो वाले लोग हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी करियर की, तो करियर वाइज आपको इस हफ्ते थोड़ा सा खास तौर पे ख्याल रखना है। आपके फादर से भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं और करियर में आपको कोई चीट कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है। तो करियर वाइज आपको थोड़ा सा खास ख्याल रखने की जरूरत है और कुछ बड़ी ऐसी नहीं कर देगा, कोई बड़ा सब कुछ अपना एक टोकरी में नहीं डाल देगा जिससे आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़े। तो करियर में थोड़ी सी आपको एहतियात करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में भी मैं आपको सेम बोलूंगा, ट्रैवलिंग जरूर होगी आपकी बिजनेस के हवाले से, लेकिन कोई बड़ी डील, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ी चीज फाइनलाइज नहीं करेगा इस हफ्ते, क्योंकि फिर वो आपको नुकसान देना लाजमी है कि वो लाजमी हो जाएगा। क्योंकि चीज थोड़ी सी स्कॉर्पियो वालों के लिए खास उनको एहतियात रखने की जरूरत है। तो इस हफ्ते उनको एहतियात रखनी, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कुछ उनको नुकसान उठाना पड़े या चीजें उनके हाथ से निकल जाएं। बाकी ओवरऑल उनके लिए ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन है, यानी कि सेजिटेरियस। अगर मैं सेजिटेरियस की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो एजुकेशन वाइज अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं या कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं या एआई का कोई काम करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए वो सुपर्ब है, बेस्ट है, उसमें आग बन करके आप लोग चले जाएं। अगर बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरा मशवरा ये है कि इस तरफ जाएं तो आपको कहीं ना कहीं इसमें फायदा होगा। उसके अलावा अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं तो मुझे बहुत जबरदस्त दिखाई देती है सब आपकी मैरिड लाइफ, चीजें काफी बेटर होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी तो ये सब आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, यहाँ थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की जरूरत है। लव लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, पार्टनर से झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, ये चीजें हो सकती हैं। उसका आपका एक्सपीरियंस करने मतलब थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होगा और कोशिश करेगा ये ना हो और बात को बढ़ने ना दें और किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना होने दें। ये चीज़ की आपको थोड़ा सा बस खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर नो कांटेक्ट की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है और आपका दोबारा एक्स से बात हो सकती है, वापस आ सकता है और चीज़ें वापस आ सकता है या आ सकती हैं, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बेटर होती हुई दिखाई देंगी और कहीं ना कहीं चीज़ें आपको स्मूथ होती हुई दिखाई देंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिंगल पर्सन की, तो सिंगल वालों के लिए मेरी एडवाइस है कि इस हफ्ते सिंगल ही रहें, कोशिश करें किसी से दोस्ती वगैरह ना हो, क्योंकि फिर उसमें थोड़ा सा आपको आगे के लिए लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान उठाना पड़ सकता है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ वाइज आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, कोई स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकता है आपको। उसके अलावा राइट शोल्डर में पेन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, लिवर में मसला हो सकता है, कहीं ना कहीं भागते हुए आपको थोड़ी सांस ज़्यादा फूल सकती है। दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है आपने और माउथ का ख्याल रखना है, जबान में खाते हुए आपके कोई कट वगैरह लग सकता है। तो इन चीज़ों का आपने खास तौर पे थोड़ा सा ख्याल रखना। थोड़ा बहुत आपका इस हफ्ते लक फैक्टर भी आपको चैलेंज करेगा, बनते बिना काम में थोड़ा सा रुकावट आना, प्रॉब्लम आना, ये आपके साथ थोड़ी रहेगी। अगर बात करूं नौकरी पेशा लोगों की तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसी आपकी चलती रहेगी। इट विल बी एवरेज, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। हाँ ये था, अगर काम आपको ज़्यादा मिल रहा था, वर्कलोड ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं उसमें डेफिनेटली कमी आएगी अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो। बाकी अगर बात करूं कैरियर की, तो कैरियर वाइज ये हफ्ता आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं,
कोई नया आप अपना सेटअप डाल सकते हैं, कोई नई ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे। तो अगर ओवरऑल करियर की बात करूँ तो मुझे आपकी ठीक दिखाई देती है। उसके अलावा अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के हवाले से आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। कोई मदर की अगर आप लोग दुआएँ लें तो कहीं न कहीं उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अपने दिल की सुनिएगा, दिमाग की नहीं सुनिएगा। दिल की सुनेंगे तो आपको सही सिग्नल मिलेगा, दिमाग की सुनेंगे तो कहीं न कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, थोड़ी बहुत उसमें हर्डल आएगी। लेकिन अगर ओवरऑल बात करूँ बिज़नेस के लिए, इस हफ्ते मुझे आपका काफ़ी ठीक दिखाई देता है। कोई इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। ओवरऑल बिज़नेस के लिए आपका ये ठीक है और ओवरऑल आपके लिए ये हफ्ता अगर मैं सब चीज़ों का कंपैरिज़न करूँ तो मुझे काफ़ी बेटर दिखाई देता है। अब आ जाते हैं हमारे 10वें ज़ोडिएक साइन यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा? स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो आपको स्लो स्टडी विन द रेस वाली बात है। जैसा चल रहा है आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क अपना थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन में प्रोग्रेस मिलेगी और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बेटर होती हुई दिखाई देंगी। बात करूँ अगर मैरिड लाइफ की तो मैरिड लाइफ मुझे आपकी इस हफ्ते आपका ठीक दिखाई देती है। कोई इतना मसला नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है। जैसे चल रहा है वैसा आपका मैरिड लाइफ में चलता रहेगा, कोई मतलब ऐसा इशू नहीं होगा। हाँ, इन लॉज से आपकी लड़ाई हो सकती है, इन लॉज से आपका झगड़ा हो सकता है, इन लॉज की तरफ से आपको ऐसा लग सकता है कि कोई इंटरफेयर कर रहा है हमारी लाइफ में, इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इन लॉज से। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो मुझे वो आपकी ठीक दिखाई देती है, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। उसके अलावा अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में इस हफ्ते थोड़े बहुत आपका परेशानियां आ सकती है, थोड़ी बहुत पार्टनर से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पार्टनर आपको चीट कर सकता है, पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, पार्टनर आपको ऐसा लगेगा कि यार वो उस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको बिगड़ती हुई दिखेंगी इस हफ्ते। तो इस हफ्ते थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं नो कांटेक्ट पे। अगर नो कांटेक्ट की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, दोबारा आपकी एक्स से बात हो सकती है कॉल पे, मैसेज पे। इस हफ्ते में इम्कान है कि वेडनेसडे के बाद ये चीज आपके साथ हो जाए और आपका नो कांटेक्ट जो सिचुएशन है वो ब्रेक हो जाए। सिंगल लोगों को भी मेरी यही एडवाइस है कि इस हफ्ते सिंगल रहें और किसी से कमिटमेंट या रिलेशनशिप में ना आए जिस वजह से आपको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा इसी हफ्ते के अंदर। तो थोड़ा बहुत आपने इस चीज़ों की अवॉइड करनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी मनी मैटर्स की तो मनी मैटर्स में आप पैसा कमाएंगे भी, लेकिन आप लोगों ने ढोंगी, पीर, आमिल, फकीर, बाबा, ये जितने भी आपका ये अमल करने वाले ये वगैरह वगैरह इन जादू करते हैं, इनसे आपने 100 गज दूर रहना है। 100 गज नहीं, 100 मील दूर आप लोगों ने इनसे रहना है, क्योंकि आपको ऐसे लोग टकरा सकते हैं। तो इनसे खास तौर पे आप लोग अवॉइड करिएगा और अपने पैसे को सेफ रखिएगा। ओवरऑल अगर वैसे बात करूं पैसे की तो ये हफ्ता मुझे आपके लिए काफी ठीक दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने थोड़ा सा स्टमक का ख्याल रखना है, लिवर का ख्याल रखना है, लेफ्ट आई का ख्याल रखना है, स्किन रिलेटेड इश्यूज का ख्याल रखना है और गार्डन वगैरह, ग्रास वगैरह, इनसे थोड़ा सा दूर रहना है। और उसके अलावा आप लोगों ने अपनी फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है। गाड़ी, बाइक, ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ी देखभाल के चलानी है और थोड़ा बहुत आप लोगों ने अपने बैक का ख्याल रखना है। तो इन चीज़ों की थोड़ी सी आपने हेल्थ में केयर करनी है। उसके अलावा अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से हफ्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। जॉब में आपको इंक्रीमेंट लग सकता है, जॉब में आपको हल्की फुल्की प्रमोशन मिल सकती है और कहीं ना कहीं अगर आपका किसी से रवैया या आपसे किसी का रवैया खराब था तो डेफिनेटली वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके कैरियर की तो कैरियर में अगर आप लोग गाड़ी का काम या शोरूम है या आप लोगों का जिम है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एथलीट हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, रियल एस्टेट का काम करते हैं या कोई फोर्सेस हैं, तो उसमें आपका डेफिनेटली करियर में आपको इस हफ्ते ग्रो होती हुई नजर आएगा। मतलब आपका करियर ग्रो होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा बहुत आपको गुस्सा भी आएगा इस हफ्ते, थोड़ा सा एग्रेशन भी बढ़ सकता है, ये चीज़ आपकी थोड़ी सी इस हफ्ते रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बिजनेस के हवाले से तो बिजनेस के हवाले से आपकी कोई नई डील फाइनलाइज हो सकती है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपको न्यू लोगों से काम करने मतलब न्यू लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिल सकता है। तो इस हफ्ते आपका इन चीज़ों के लिए अगर मैं बात करूं बिजनेस के हवाले से तो मुझे हफ्ता आपका काफ़ी ठीक दिखाई देता है। इन लॉज से और वो जो आमिल ये जो ढोंगी लोग होते हैं उनसे आपको इस हफ्ते खास तौर पर ख्याल रखना है और अपनी केयर करनी है। और थोड़ा बहुत ये बोल सकता हूँ कोई रिलेटिव आपका बीमार हो सकता है या आपको न्यूज़ मिल सकती है कि भाई वो हॉस्पिटल में कि उसको देखना आपको जाना पड़े, तो ये चीज़ आप थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन है यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए आपका हफ्ता कैसा जाएगा? अगर एक्यूरस की बात करूं एजुकेशन की तो एजुकेशन वाइज थोड़ी सी आपका प्रॉब्लम हो सकती है, टीचर से, ट्यूशन टीचर से, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कोई आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी दोस्त से फड्डे वगैरह हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे जो कि एक्यूरस वाले एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर मैरिड लाइफ की बात करूं आपकी तो मैरिड लाइफ इस हफ्ते आपको खास तौर पे बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। पार्टनर की हेल्थ की बहुत ख्याल रखना है, अपना आप लोगों ने हेल्थ किडनी का ख्याल रखना है
और पार्टनर आपको छोड़ के अपने घर पे भी जा सकता है और आपकी बात सेपरेशन पे भी आ सकती है और खास तौर पर लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ सकता है। तो कोशिश करिएगा कि अगर ऐसा कुछ हो तो फौरन मनाने चले जाएं या जाने ही ना दें या सॉरी कर लें, हाथ के हाथ चीज कर लें कि फिर वो आगे ना बढ़े और आपको नुकसान ना दे। तो मैरिड लाइफ के लिए तो ये हफ्ता आपको खास ख्याल रखने की जरूरत है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से हफ्ता मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है। आपके लव रोमांस में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, आपके रिलेशनशिप में मजीद बॉन्डिंग नजर आ रही है, अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है। तो लव लाइफ के लिए मुझे हफ्ता आपका काफी अच्छा नजर आ रहा है। अगर बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, तो नो कांटेक्ट में इम्कान है कि आपके एक्स से दोबारा बात हो सकती है कॉल पे, मैसेज पे, और आपका इस हफ्ते नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस है कि इस वक्त सिंगल ही रहें और किसी के साथ दोस्ती वगैरह ऐसा कुछ ना करें कि चीजें उनको आगे चल के थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़े। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ में आप लोगों ने थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है और अपनी स्किन का ख्याल रखना है। स्किन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है और आपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखना है और अपने शोल्डर का ख्याल रखना है। और आपका पेट इस हफ्ते मुझे खराब होता है काफी दिखाई दे रहा है कि आपका वॉशरूम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होगा। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे अपने साथ होते हुए। और ये भी हो सकता है कहीं आप जा रहे हो, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोक ले, उसमें भी आपको थोड़ी बहुत पंचायत हो, यानी आपको थोड़ा बहुत मतलब एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन होते हुए नजर आए। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपकी नौकरी की बात करूं, तो जॉब वाइज ये सब तो ठीक दिखाई दे रहा है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है। चीजें जैसी चल रही थी वैसी चलती रहेंगी और कहीं ना कहीं ये होगा कि आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा इस हफ्ते। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर कैरियर की बात करूँ, तो कैरियर वाइज ये हफ्ता काफी आपका मुझे अच्छा दिखाई देता है और करियर में आप ग्रो कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप कोई एथलीट हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं, कोई फोर्सेस से हैं रिलेटेड, तो डेफिनेटली ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करूंगा बिजनेस की, तो बिजनेस के हवाले से आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, न्यू आप कोई डील फाइनलाइज कर सकते हैं, कोई न्यू जगह पे आपको ग्रोथ मिल सकती है। अगर कहीं आपका पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था, या कोई बिजनेस डील अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो डेफिनेटली आपको इस हफ्ते उसमें फायदा हो जाएगा और आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस मिलेगी। तो ये हफ्ता एक्यूरेस वालों के लिए अगर मैं बात करूं, तो वैसे ओवरऑल ठीक है, कोई इतना मसला नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन है, यानी कि पाइसेस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। स्टार्ट करूंगा एजुकेशन से, तो एजुकेशन में आपका थोड़ा सा इस हफ्ते स्टॉपेज लग सकती है, थोड़ा सा पढ़ाई में आपका इतना दिल नहीं लगेगा, आपका स्केचिंग करने का, आर्ट्स का, इन चीज़ों का बहुत दिल करेगा करने का, स्पेशली जो एजुकेशन में मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए वैसे ठीक है, पढ़ाई के वाले से ठीक नहीं है, लेकिन कोई ना कोई क्रिएटिविटी वाला काम आप ऐसा करेंगे जो कि आप मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। मैरिड लाइफ की बात करूं, तो मैरिड लाइफ आपकी सही है, जैसी चल रही है वैसी चलेगी। आने वाले जो हफ्ते के 5वां दिन होगा, 6ठा दिन होगा, 7वां दिन होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन उससे पहले 4-5 दिन आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी। और कोशिश करें, अगर ये लड़ाई झगड़े होते भी हैं तो डेफिनेटली ये सॉल्व हो जाएंगे। अगर 5वें 6ठे 7वें दिन हो भी गए तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बात करूंगा लव रोमांस की, तो लव रोमांस के हवाले से अब तक मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है। लव रोमांस में आपके काफी प्रोग्रेस दिख रही है, काफी ग्रोथ दिख रही है, चीजें आपकी बेटर हो सकती हैं। लव रोमांस के हवाले से आपको फायदा हो सकता है। और अगर आपका रिलेशन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, मसला कर रहा था, तो डेफिनेटली उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। बात करूंगा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो डेफिनेटली यह हफ्ता आपका नो कॉन्टेक्ट के हवाले से भी ब्रेक हो सकता है। आपकी दोबारा आपके एक्स से बात हो सकती है और हो सकता है आप लोग किसी शॉपिंग मॉल में मिल जाएं, या आप रोड पे जा रहे हो, या पार्क में बैठे हुए हो, या आप लोग कुछ खा पी रहे हो तो पीछे से वो आ गए, आपने देख लिया उनको, तो ऐसी चीज आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। सिंगल जो लोग हैं उनके लिए भी डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि उनको भी कोई ना कोई आपका मिल सकता है और वो भी किसी से कमिटमेंट में आ सकते हैं इस हफ्ते। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ नौकरी पेशा लोगों की, तो इस हफ्ते आपको थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकती हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं, थोड़ा बहुत आपको डांट पड़ सकती है, काम आपका बढ़ सकता है, काम बिगड़ सकता है, चीज़ें आपकी पेंडिंग पे जा सकती हैं। तो इस हफ्ते थोड़ी सी नौकरी पेशा लोग को एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने स्टमक का ख्याल रखना है। जॉइंट पेन हो सकता है, आपको हड्डियों में बिला वजह में आपको दर्द महसूस होगा, सर दर्द करेगा, थोड़ी सी थकावट होगी, एनर्जी लेवल थोड़ा सा आपका कम रहेगा। ये चीज़ आप थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे। और आप आँख से दूर रहेगा, छुरी कांटा, इन चीज़ों पर भी थोड़ी एहतियात रखिएगा। ये जो स्पाइसेस वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। नींद भी आपकी इस हफ्ते काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी। अच्छा, अगर बात करूँ बिजनेस की, तो बिजनेस के हवाले से हफ्ता मुझे काफी अच्छा नजर आता है। बिजनेस में आपकी ग्रोथ हो सकती है, पुरानी कोई रुकी हुई डील फाइनलाइज हो सकती है, पुराना फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, कोई ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकती है, बिजनेस के हवाले से आपको ग्रोथ लग सकती है, बिजनेस के हवाले से नई डील फाइनलाइज कर सकते हैं और बिजनेस के हवाले से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल चीजें आपको मिलेंगी। यानी इस हफ्ते आप देखने को ऐसा लगेगा आपको शुरू के 5 दिनों के अंदर। और अगर बात करूं
जो आपके कैरियर है, तो कैरियर के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा बहुत आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं शुरू में करना पड़ेगा। अगर चैलेंजेस होंगे भी तो वो वेडनेसडे तक ही रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद आपको करियर में ग्रोथ होते हुए दिखेगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से। और कोशिश आपने करनी है कि अपने चीज को, जो आपका गोल है, उस पर कायम रहे, कि उसमें आप ये ना करें कि दो कश्ती में सवार ना हो, एक में चल रहे हैं वैसे ही रहें, तो चीजें आपके साथ बिल्कुल ठीक रहेंगी, सही रहेंगी, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। बाकी ये था कि 1 से 12 ज़ोडिएक साइन यानी एरीज टू पाइसेस मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को बता सकूं ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना हो सका मैंने उतना बताया। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपका दिल करे। तो थोड़ी सी आज काफ़ी प्रॉब्लम आई वीडियो बनाने में हमें, क्योंकि अगर आप लोग बिहाइंड द सीन देख लें कि जो आज हमारे साथ हुआ है शायद ही कभी पहले हुआ हो, तो अगर मैंने कहीं तेज भी बोला है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि आज मजबूरी बहुत थी, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए इशू कर रही हैं। जो हमारी टीम है वो पीछे थे, क्योंकि देखिए मैं तो आप लोगों के सामने बैठा हूँ, पीछे जो बैठी है टीम बैठी है वो बता रही होती है कि क्या हो रहा है, और काफ़ी कुछ हमें इस रिकॉर्डिंग में मसला है। अगर जिंदगी रही तो फिर आपसे डेफिनेटली अगली वीडियो में मुलाकात होगी, क्योंकि अब जो वीडियो बनेगी वो बनेगी सोलर एक्लिप्स पे, यानी सूरज ग्रहण पे। जो अगली वीडियो आएगी वो आप लोगों के सामने वो आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने खूबसूरत चेहरों पे हंसी बरकरार रखें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।